बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बस आज सुबह सुबह उठी हूँ। बच्चों का आज ऑफ था क्योंकि उनके पेपर हो रहे हैं, तो उठी हूँ। कल के कपड़े वाश किए हुए थे, सोचा पहले उनको समेट लूँ। तो बस यहाँ मैं कपड़े समेटने लगी थी। बच्चे बस अभी उठ रहे थे, तो मैंने कहा उनके उठने तक चले थोड़े से कपड़े वगैरह समेट लेती। जब बच्चे उठ जाए ना, तो फिर उन्होंने सबसे पहले उठ के नाश्ता करना, फिर काम जो है वैसे ही रह जाते हैं। और जब मेरा छोटा बेटा उठ जाता है तो वो तो बहुत ज़्यादा फिर ना तंग करता है। फिर पता मदर्स को भी आइडिया होगा कि जब छोटे बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये कल के मैंने सारे कपड़े धोए हुए थे। मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको समेट लूँ। तो बस मैं इनको समेट रही थी और मैंने कहा फिर जगह जगह सबकी अलमारियों में मैं इसको रख दूँगी, जिस चीज़ के जहाँ पे रखने हैं। और आप लोग सुनाएं कि आप लोग सब कैसे हैं और आपकी डेली की क्या रूटीन है। बस हम औरतों की तो डेली की यही रूटीन है। सुबह उठे हैं, काम कर लो, घर को साफ़ कर लो, फिर नाश्ता बना लो, खाना पका लो। बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है बच्चों को करने में। तो ये मैंने यहाँ पे कपड़े सब तय लगा लिए थे और उनको फिर अलमारी में जगह जगह रख लिया था। इसके बाद मैं ये सोफ़ा कवर वगैरह सही कर रही थी। मैंने कहा मैं ये कमरा साफ़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चे सोएंगे। ये कमरा मेरा बहुत कम यूज़ होता है कि यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह हैं तो तभी यूज़ होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत काम आते हैं। इसी वजह से जब कपड़े धोते हैं तो फिर इसी कमरे में ला कर रख लेते हैं। हर घर में ज़रूर कोई ऐसी जगह होगी या ऐसा कोई कि जहाँ पे कपड़े वाश करके तो फिर वहाँ पे रख दिए जाते हैं कि चलो फिर आराम से उठा लेंगे। तो बस यही समझे कि हमारा भी यही रूम है, क्योंकि हमारे घर आना जाना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। हम ज़रा सबसे दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। तो मेरा मेक और ससुराल जो है वो एक ही सिटी में है, पर मैं अकेली बहुत दूर रहती हूँ। तो यहाँ पे कोई इतना आना जाना नहीं है किसी का। वही जब कोई छुट्टी हो साल बाद फिर तभी कोई आएगा। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए फिर अब नाश्ता बनाने लगी। तो बच्चे उठ गए थे तो वो फ्रेश वगैरह हो गए थे, तो अब मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। रात को मैंने बनाया था आलू अंडे का सालन। तो आलू भून के और अंडे डाल के तो फिर मैंने वो सालन बना लिया था। अब बच्चे कह रहे थे कि मामा हमें ना आलू के पराठे बना दो, तो मैंने वही सालन भरा हुआ था, मैंने उसी के अंदर मसाले वगैरह डाल के प्याज काट के डाल लिया और बच्चों को फिर मैं उसी के पराठे बना के देने लगी थी। मेरे बच्चों के पेपर हो रहे थे, इस वजह से बच्चा का आज ऑफ था तो वो स्कूल नहीं गए। तो मैं बच्चों के लिए फिर नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। बच्चे उठ गए थे तो मैंने कहा चलो तुम लोग फ्रेश हो, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी ऊपर। और जी ये बस ये देखें एक पराठा तैयार हो गया है। बस आजकल गैस का बहुत ज़्यादा इशू है कि गैस बहुत लेट आती है, जिसकी वजह से फिर ये सारा मसला इतना वो हो जाता है कि नाश्ता भी बच्चों का ना लेट हो जाता है। वैसे मॉर्निंग में बच्चे उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, टाइम से चले जाते हैं। तो जब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फिर बहुत मसला होता है, बच्चे फिर ज़रा थोड़े लेट उठते हैं। लेट उठे फिर तकरीबन 12 बजे तक तो गैस आती है। हर सिटी में हर जगह यही इशू है और सबके साथ आई थिंक यही मसला होगा। बस फिर नाश्ता यहाँ पे मैं बच्चों के लिए तैयार कर रही थी। और आप सब बताएं कि आज सब ने मॉर्निंग में क्या क्या नाश्ता बनाया, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आप सब से रिक्वेस्ट है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस जिस सिटी से भी देख रहे हैं वहाँ वहाँ से लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक पराठा तैयार हो गया था। बच्चों को मैंने तैयार करके तो मैंने इनको दे दिया था, अब मैं अपने लिए तैयार करने लगी थी। तो ये देखें, ये मेरे बच्चे बाहर बैठे, इनको मैंने इनका नाश्ता दे दिया था। मैंने कहा था आप लोग नाश्ता करो, तो ये कह रहे थे मामा साथ चाय भी दे दे। मैंने इनको चाय दी। ये दोनों बैठे बहन भाई यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। छोटा फिर मेरे पास किचन में आ गया था। मैंने बताया ना कि वो बस मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, मुझे फिर आके तो बहुत तंग करता है। तो वो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था कि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बना पाती हूँ ना। बस मैं कहती हूँ कि बस ज़रा आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करूँ
और इसी वजह से आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया। तो इतने मज़े के पराठे बने थे ना, बहुत मज़े के पराठे बने थे। उधर मैंने मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन में मैंने कुछ ना बेड शीट्स थी और ये सोफ़ा कवर्स थे, वो मैंने डाले हुए थे। तो यकीन करें कि मैं उनको डाल के तो भूल गई हुई थी, मेरे जहन से निकल गया हुआ था कि मैंने वो मशीन में डाला हुआ ना। फिर एकदम मुझे याद आया तो वो मैंने निकाल के डाले। बच्चों के साथ बस ऐसा ही सब माओं के जहन आई थिंक ऐसे ही हो जाते हैं कि माओं के जहन से निकल ही जाता है। बस फिर वो मैंने निकाल के तो मैं उनको छत पे डाल के आई थी। फिर नीचे आके बस इसी तरह करते, बच्चों को स्टडी वगैरह करवाते साथ साथ तो सारा करते। 5 बजे गैस आ गई थी। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करना, रात के खाने की तैयारी करना शुरू हो गई थी। तो आज बन रहा है दाल, गोश्त और चावल बनने थे। तो अब हमारी फैमिली तो बहुत छोटी सी है और मैं छोटे प्रेशर में खाना बनाती हूँ, तो आज इतने बड़े प्रेशर में बना रही हूँ। बस यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, तो उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज वैसे उनका फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने कहा चले मैं जो भी आज बनाऊँगी उनके घर भी खाना भेज दूँगी। बस वो भी मेरा बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा ना। तो यहाँ पे बस रह के आप यही समझे कि हमारे लिए तो ये परदेस है। तो यहाँ पे बस हम मेरी जो दोस्तें वगैरह हैं यहाँ पे बहुत 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 अच्छी हैं। 1-2 ही मेरी दोस्त यहाँ पे बनी हुई है, तो बहुत अच्छी हैं, मेरे नेबर में ही हैं। तो बहुत ज़्यादा एहसास करती हैं, कोई मसला मसाइल हो कुछ भी, बहुत ख्याल करती हैं वो मेरा ना। तो मैं भी बस इसी तरह ही ना, मैं भी जब कभी उन पे भी मुश्किल टाइम आए तो मैं भी ज़रूर उनकी हेल्प करती हूँ। इसी तरह ही हमें एक दूसरे का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। जो हम करेंगे कल को वही हमारे बच्चे सीखेंगे, बस मैं तो ये जानती हूँ। तो हम किसी के साथ अच्छा पेश आएंगे तो बच्चे भी कल को वही करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। डाल के तो बस मैंने इनको ज़रा थोड़ा सा भून लिया और फिर इसमें मैंने टमाटर को ग्राइंड करके तो क्यूब्स, आइस क्यूब्स में डाल के तो उसको फ्रीज़ करके रखा होता है, वो मैंने इसमें डाल दी। वो मेरे पास पड़ी थी, मैं आपको साथ उसकी भी रेसिपी मस्ट शेयर करूँगी। फिर उसमें चिकन को डाला, चिकन को डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फ्राई करके तो फिर हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने डाली और फिर साथ में ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप यकीन करें, आप इस तरह से ये दाल बनाएंगे तो इतने मज़े की बनेगी। मैंने 3 दालें ली थी, मेरे पास इस टाइम घर में सिर्फ 3 दालें थी। चने की दाल थी, माश की दाल थी और मसूर की दाल। मैंने इनको ना 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया हुआ था। फिर ये मैंने इसी तरह इनको, ये देखिए चिकन को अच्छी तरह से भून लिया। जब चिकन अच्छी तरह से भून गया तो फिर मैंने इसमें वो दालें डाल दी। चने की दाल थोड़ी ज़्यादा लेनी है। चने की दाल जो थी वो 1.5 कप थी, बाकी जो दोनों दालें थी वो 1-1 कप थी। इस वजह से कि ज़रा थोड़ा ज़्यादा बनाया, वरना मैं बहुत कि हमारी तो छोटी सी फैमिली है तो फिर कम क्वांटिटी में बनाती हूँ। ये अब थोड़ा ज़्यादा बनाया था। ये देखिए फिर इसको दाल को ना मैंने थोड़ा सा दाल को भूना, बस ऐसे ज़रा थोड़ा सा भून के फिर इसमें पानी डाल के तो प्रेशर लगा देना है। बस फिर मैंने इसको पानी डाल के पानी ज़रा थोड़ा सा खुला डालना है कि अच्छी तरह से दाल इसमें ना वो हो जाए ना। तो फिर मैंने इसमें इसको प्रेशर लगा दिया और प्रेशर लगा के तो छोड़ देना फिर इसको ना। आप यकीन करें कि आज तक मैंने कभी कोई टाइम नहीं नोट किया प्रेशर का, कितने टाइम लगाना, इतना टाइम। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस अंदाज़े से ही मैंने प्रेशर लगाती हूँ, फिर अंदाज़े से ही खोल लेती हूँ, कभी टाइम को वो देखा ही नहीं है। तो ये प्रेशर लगा के तो बस इसको छोड़ दिया था। ये बच्चे साथ साथ बच्चों को भी स्टडी करवा रही थी, बस इनके एग्ज़ाम चल रहे। अल्लाह ताला हर बच्चे को कामयाब करे। ये मेरे बच्चों के ज़रा इसी मई में ही फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं इनके स्कूल का, ये है। और अगस्त में इनकी नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाब करे और सब के बच्चे अच्छे कि उनका अच्छा वो हो, जो पेरेंट्स ने सोचा हुआ है उनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी दाल तैयार हो गई है। तो यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम था, मैंने नमक इसमें थोड़ा सा और ऐड किया, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा, जब मैंने इसको चेक किया तो नमक बहुत कम था। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से, इतना प्रेशर लगाया कि दाल, अगर आप पानी खुला डाल लें तो चिकन दाल सब अच्छी तरह से इसमें वो हो गया था। मेरा बेटा इसको हलीम कहता है। वो जब भी मैं कभी कहूँ कि आप कहूँ तो कहता मामा हलीम बना ले, क्योंकि उसको हलीम बहुत पसंद है। ये इसमें मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है और कितनी अच्छी लग रही है। और जितनी ये देखने में अच्छी है, खाने में भी इतनी ही मज़े की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत मज़े की ये बनी थी
कि मैंने अपनी फ्रेंड को भेजी तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि बहुत मज़े की दाल थी। मुझसे रेसिपी पूछी, हालांकि मैंने फिर उसको कहा बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं वो इसमें डाला, बल्कि मुझे दाल भेजते हुए हो रहा था। तो उसने खुद ही कहा था कि तबीयत नहीं ठीक है, बस कोई लाइट सी चीज़ हो तो आप फिर वही बस कीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं ना। इस वजह से फिर मैंने दाल चावल पका के तो फिर उनके घर भिजवा दी थी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की बनी थी। साथ कचूमर सैलेड बनाया तो ये खाई। ये मेरी बेटी फिर मेरे साथ ही है किचन में। तो दुआओं में याद रखिएगा और आप इस तरीके से दाल बनाइएगा और फिर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।